6 मई को मार्केट में आने वाला है नया आईपीओ। कंपनी का नाम है इंडिजिन लिमिटेड। अब काफी लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि ये कंपनी काफी यूनिक सेक्टर से बिलोंग करती है और मार्केट में इसका कोई भी कंपटीशन फिलहाल नहीं है। वहीं अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात की जाए तो ग्रे मार्केट प्रीमियम भी काफी अच्छा चल रहा है, तो इसमें काफी अच्छे लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम इस आईपीओ के बारे में सब कुछ स्टडी करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर सबसे पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात की जाए जिसके बेसिस पर काफी लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो अभी के टाइम पर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है लगभग 54% का। तो देखा जाए काफी अच्छा लिस्टिंग गेन आपको इसमें मिल सकता है। वहीं अगर बात की जाए ग्रे मार्केट प्रीमियम की तो उसके बेसिस पर आप इन्वेस्ट तो कर सकते हो, लेकिन टोटली उस पर आपको डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आपको कंपनी के फंडामेंटल्स और कंपनी के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो अगर आप कंपनी को अच्छे से स्टडी करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरी जरूर देखना। अब सबसे पहले अगर बात की जाए कंपनी के बारे में तो कंपनी 1998 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये कंपनी बेसिकली 26 साल पुरानी कंपनी है। तो देखा जाए कंपनी को काफी ज्यादा टाइम हो गया अपने इंडस्ट्री में काम करते करते। अब ये जो कंपनी है ना, ये लाइफ साइंस इंडस्ट्रीज को केमिकल से रिलेटेड और ट्रायल से रिलेटेड ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। यहाँ तक कि वो सेल्स एंड मैनेजमेंट की भी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। अब अगर इसके रेवेन्यू की बात की जाए तो इनका 90% रेवेन्यू लगभग बायोमेडिकल से ही आता है। तो ये देखा जा सकता है कि ये कंपनी बायोमेडिकल पर ज्यादा डिपेंडेंट है। साथ में ये कंपनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अमेरिका से लेकर यूरोप और अफ्रीका हर जगह पर फैली हुई है। ये कंपनी हर देश से काम करती है। अब अगर देखा जाए तो ये कंपनी काफी ज्यादा यूनिक है क्योंकि अलग अलग तरीके की ये सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है। अब इसकी एक सब्सिडी कंपनी भी है DT एसोसिएट्स, जो कि एक कंसल्टिंग कंपनी है और बेसिकली कंसल्टिंग की सर्विसेज ही प्रोवाइड कराती है। अब अगर कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉयज की बात की जाए तो कंपनी के पास लगभग अभी 5000 परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, जिसमें से अराउंड 4000 इंडिया से बिलोंग करते हैं और बाकी एम्प्लॉयज दूसरी कंट्री से ऑपरेट करते हैं। तो ये तो था बिजनेस मॉडल कंपनी का। देखा जाए तो कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है और फ्यूचर में भी इसकी ग्रोथ देखी जा सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और आईपीओ के डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले अगर फेस वैल्यू की बात की जाए तो इन्होंने फेस वैल्यू रखा है 2 रुपीज पर शेयर। प्राइस बैंड रहेगा 430 से लेकर 452 रुपीज पर शेयर। लॉट साइज है 33 शेयर्स का, यानी अगर आप एक लॉट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 33 शेयर्स मिलेंगे। टोटल इशू साइज की बात की जाए तो वो लगभग 1841 करोड़ है, जिसमें से फ्रेश इशू है 760 करोड़। ऑफर फॉर सेल है 1081 करोड़ का। यहाँ तक कि इसमें एम्प्लॉय डिस्काउंट भी रखा गया है जो कि 30 रुपीज पर शेयर है। ये BSE एंड NSE दोनों पर लिस्ट किया जाएगा। अब अगर आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो आईपीओ की ओपनिंग डेट रहेगी 6 मई और इसमें आप 8 मई तक बिडिंग कर सकते हो। 9 मई को इसमें अलॉटमेंट किया जाएगा। अगर आपका अलॉटमेंट हो जाता है तो 10 मई तक आपके डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। अगर आपका अलॉटमेंट नहीं होता है तो 10 मई तक ही आपका जो रिफंड है वो इनिशिएट कर दिया जाएगा। अगर आप इस कंपनी में फ्यूचर के लिए ट्रेड करना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ये कंपनी 13 मई तक लिस्ट हो जाएगी। उसके बाद इसमें कोई भी इन्वेस्ट भी कर सकता है और ट्रेड भी कर सकता है। अब किसी भी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए फाइनेंशियल्स जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आगे बढ़ते हैं और कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटीज और प्रॉफिट भी जान लेते हैं। अब अगर कंपनी के एसेट्स की बात की जाए तो वो 2021 से लेकर 2023 तक काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। 2021 में थे लगभग 596 करोड़, 2023 में हो गए हैं 2203 करोड़। रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है। 2021 में था 996 करोड़ का, 2023 में हो गया है 2364 करोड़। तो इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफी अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है। 2021 में थे 149 करोड़, 2023 में हो गया है इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 266 करोड़ का। बोरोइंग्स देखी जाए तो बोरोइंग्स भी काफी तेजी से इंक्रीज हो रही है। 2021 में थी 24 करोड़ और 2023 में है 394 करोड़। बट ये भी देखा जा सकता है कि कंपनी के बोरोइंग के साथ साथ रेवेन्यू और प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। अब अगर बात की जाए इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो वो लगभग 63% से इंक्रीज हुआ है, जो कि काफी डिसेंट परसेंटेज है। अब आगे बढ़ते हैं और कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो और RONW के बारे में भी जान लेते हैं। इनका डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.3% का। 1 से कम है तो काफी डिसेंट रेशियो है। वहीं अगर RONW यानी रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात की जाए तो वो लगभग
15.23% है। जो हमारा मिनिमम क्राइटेरिया होता है वो लगभग 15% का होता है, तो उससे तो काफी ज्यादा है। तो देखा जाए इट्स अ डिसेंट परसेंटेज। अब अगर रिटेलर्स के लिए रिजर्वेशन की बात की जाए तो नेट इशू पर 35% का रिजर्वेशन रखा गया है, जिससे अलॉटमेंट के चांसेस तो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। वहीं अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो इसमें अभी प्री इशू प्रमोटर होल्डिंग है 30.71%। ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट देखा जा सकता है कि इस कंपनी में जो प्रमोटर होल्डिंग है वो काफी ज्यादा कम है। अब अगर इनके पीई रेशियो की बात की जाए, अब जिस पीई रेशियो पर कंपनी आ रही है वो पीई रेशियो है 33.53। तो देखा जाए थोड़ा सा वैल्यूएशन इसका ज्यादा है, बट यस कंपटीशन कोई भी नहीं है तो कंपनी ऑब्वियसली मार्केट में हाई वैल्यूएशन के साथ ही आना चाहेगी। तो देखा जाए एक नेगेटिव पॉइंट कंसीडर किया जा सकता है, बट अगर हम बाकी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स को देखें तो ये नेगोशिएबल है। अब अगर ऑब्जेक्ट्स की बात की जाए कि कंपनी मार्केट में आईपीओ लेकर क्यों आना चाहती है, तो बेसिकली उनके 3 ही ऑब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले तो ये कंपनी अपने और जो इनकी सब्सिडी कंपनीज हैं उनका डेट कम करना चाहती है। दूसरा ऑब्जेक्ट ये है कि वो अपने कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना चाहती हैं, और जो तीसरा उन्होंने रीजन दिया है वो अदर कॉर्पोरेट रीजंस हैं। अब एट लास्ट अगर बात की जाए कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना भी चाहिए या फिर नहीं, इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, तो देखा जाए तो कंपनी में काफी सारे पॉजिटिव्स हैं, जैसे कि कंपनी का कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, अच्छे और यूनिक सेक्टर से बिलोंग करती है, बिजनेस भी काफी ज्यादा एक्सपेंडेड है। सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो प्रमोटर होल्डिंग है वो थोड़ी सी कम है और ऑफर फॉर सेल का अमाउंट ज्यादा है। बट अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखा जाए तो उसके हिसाब से आपको अच्छे लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं। बट अभी मैं आपको ये बोलूंगी कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पहले और दूसरे दिन जरूर देखना चाहिए कि कितना ज्यादा सब्सक्रिप्शन आ रहा है। जितने भी गुड आईपीओज होते हैं वो हमेशा ओवर सब्सक्राइब ही हो जाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें सब्सक्रिप्शन अच्छा आ रहा है, इसकी डिमांड ज्यादा अच्छी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ओवरऑल आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग और रिसर्च के अकॉर्डिंग भी अप्लाई कर सकते हो। सो एट लास्ट आई होप आपको एक क्लैरिटी मिली होगी इस आईपीओ को लेकर। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इस आईपीओ में आप अप्लाई करने वाले हो या फिर नहीं, और जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो उस टाइम पर ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। एट लास्ट मैं आपको एक हैक बताना चाहूंगी जिससे कि आपके अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो सबसे पहले तो अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए, क्योंकि आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। अब अगर आप अपने अलॉटमेंट चांसेस को इंक्रीज करना चाहते हो तो उसके लिए आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन याद रहे आपको खुद के मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई नहीं करना है। आपको अपनी फैमिली मेंबर्स के अलग अलग डीमैट अकाउंट ओपन करने हैं जिसके पैन कार्ड्स अलग अलग हो। अगर आप खुद के मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई करते हो तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। अब जब आप अलग अलग अकाउंट से अप्लाई करोगे तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हो अपना या अपने फैमिली मेंबर्स का, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।